विराट ने तो पूरा मतलब इंडियन क्रिकेट को ही बदल दिया था। विराट से अगर पहले हम जाते हैं तो देखते हैं सौरव गांगुली कर रहे देखते हैं। सौरव ने आगे एकदम चीजें इंडियन क्रिकेट में बदली, जो बदलता है ना चीजें और वो फिर वो बदलाव फायदा आपको दे, तो वही बड़ा कैप्टन है। क्रिकेटिंग ब्रेन की बात की जाए तो धोनी से धोनी से बड़ा कोई बड़ा नहीं। धोनी के टाइम पे एक बार हम लोग नंबर 1 तक पहुंचे थे। बेशक युवराज सिंह कितना रोते रहे मेरा बेटा कैप्टन नहीं बना, लेकिन कैप्टन बनवाने वाले तो फिर सचिन थे। विराट ने जो किया है, विराट का योगदान शायद आने वाले टाइम में लोग याद रखेंगे। धोनी किनके साथ खेल रहे थे, सारे सीनियर्स थे Seniors, और yes. जिनके साथ ये- वो खेले हैं हर कोई धोनी को आज क्रिटिसाइज करता है। T20 हो या वनडे हो, सब बेकार है। T20 ने आपको इंडिया का सबसे बेस्ट कोच दिया है। हाँ। तो भैया टीम इंडिया की तकदीर किस कप्तान ने बदली थी? बहुत देर से बैठ के हम लोग ऑफ कैमरा यही सब बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ ऐसे नाम लिए जा रहे थे, हम लोग सोच रहे थे, मैं और उत्कर्ष भाई तो सोच ही रहे थे कि यार इतने पुराने तो नहीं हैं हम लोग जहाँ की बात हो रही है, लेकिन जितना क्रिकेट हम लोगों ने देखा है तो 3-4 नाम तो हमेशा आते ही हैं। सौरव गांगुली के लिए कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट को अलग लेवल का क्रिकेट खेलना उन्होंने सिखाया। धोनी के पास ICC ट्रॉफीज़ हैं। विराट कोहली को लेके कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ऐसी टीम बना दी थी कि जो टीम हमने आज तक नहीं देखी है। और रोहित तो सब चीज़ों में वो माहिर माने जाते हैं। अब इसी पे बात करने के लिए यहाँ हमारे साथ जो हैं 3 महारथी हैं। मैं तो बस सवाल पूछता रहूँगा, समझने की कोशिश करूँगा। तो सर शुरुआत आपसे ही करते हैं, कौन सा एरा आपको लगता है कि गोल्डन एरा रहा है इंडियन क्रिकेट का? यार आपका सवाल ही तो बड़ा अजीब सा है। वो तो प्लेटर रख दिया और पूछ रहे हैं इसमें पनीर अच्छा है, इसमें रोल अच्छा है, इसमें मतलब चाप अच्छा है, मतलब क्या ही बताएगा। आप पहले ही तो तय कर लीजिए कि बात क्या करें। प्लेटर में हम चाप की बात करेंगे, यानी टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे, वनडे करेंगे, T20 की करेंगे, सारे फॉर्मेट मिला के। फॉर्मेट तो वही नहीं ना भैया। जब 80 ऑनवर्ड से आपका 79 से 75 से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तब T20 आया, अरे वनडे आया, और 2005 से आपका T20 आया, तो फिर आप डिसाइड कैसे तो हम करेंगे? 79 से ही स्टार्ट करते हैं, जब से आप 75 वनडे वाले, से। हाँ 75 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ फिर तो ठीक है। T20 क्रिकेट को तो वैसे भी अभी क्रिकेट के तौर पे हम आप लोग जो है आप नहीं मानते हो अभी नहीं मान रहे हैं। अभी क्रिकेट तो है। चलो एक एंटरटेनमेंट के तौर पे चल रहा है, क्योंकि जो आप ये कंडीशन नहीं मानते आज जो हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें तो अभी तो नहीं मान रहे, नहीं मानना ही अच्छा है जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं अभी वो तो यहाँ बताइए, आप कहते हैं हमारा बाल धूप में थोड़ी सफेद हुआ है, तो मतलब आप तो कहेंगे नहीं। बिल्कुल, ये तो वाकई शुरू करते हैं टेस्ट ही शुरू कीजिए। नहीं तो आप पहले बताइए T20 को क्रिकेट मानते कि नहीं, करें नहीं मानते? T20 को देखिए एंटरटेनमेंट के तौर पे मैं भी मानता हूँ, क्योंकि 3 घंटे का होता है, आदमी जाता है सोचता है कि यार जो हम जाएंगे सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए, तो क्यों नहीं चलते हैं यार स्टेडियम, बैठते हैं, पॉपकॉर्न खाएंगे और 3 घंटे में फटाफट आप देखते हैं। जो प्लेयर्स भी होते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा सा मतलब दिल से वैसे खेलते करते हैं यार, लगाओ चौके छक्के निकलो निकल से बंदे। पैसा तो उसी से आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है, T20 से पैसे आ रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट है तभी पैसा है। एंटरटेनमेंट तो आप देखिए ना कैसे कैसे मतलब बदल रहा है समय जो है ना। तो पहले लोग टेस्ट के लिए जाते थे, अब टेस्ट को छोड़कर धीरे धीरे T20 में जा रहे। तो T20 में जस्ट एंटरटेनमेंट, वो दिल से नहीं लेते यार, हार रही जीत रही कौन सी टीम बेहतर, फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जिस शहर से आते हैं ना, वहाँ कम से 20 साल पहले T20 होता था। मैं सीरियस बता रहा हूँ, 30 ओवर के क्रिकेट में 280-90 बनता था, चेज होता था। तो हम लोग हॉस्टल था, वहाँ डर लगता था बॉलिंग करने में इलाहाबाद में। तो उस टाइम पे था। तो T20 को ये नहीं कि पता सीरियस आप खारिज नहीं कर सकते। T20 ने बहुत कुछ दिया है आपको। हाँ, ये अलग मुद्दा है कि भाई आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक ABCD नहीं आएगी, इंग्लिश आप नहीं सीख सकते। वही वाला मुद्दा है कि टेस्ट क्रिकेट नहीं है तो T20 ने आपको इंडिया का सबसे बेस्ट कोच दिया है। हाँ। हम लोग उत्कर्ष भाई कोच से निकल नहीं पा रहे हैं। कोच से बहुत प्यार है। नहीं, T20 का कौन बेस्ट कोच है? हम तो मतलब पहले कोच का नाम जानना चाह रहे हैं। हम तो बहुत कोचेस देख लिए हमने। T20 का बेस्ट कोच कौन है? मेरे लिए तो राहुल द्रविड़ है। जो 2 साल में मेरे लिए और पहले जाए तो लालचंद राजपूत है, जो पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। T20 जो 2 साल में एक सीरीज हारा, दूसरी हारने वाला है। अरे वो वही है ना कि आप T20 का बेस्ट कोच कौन है? तो बड़ा समय तो बड़ा मेरे लालचंद लालू भाई हमारे। लालू भाई इतना स्ट्रगल याद रहेंगे, करके, हाँ, हमेशा याद रहेंगे। लालू भाई ने जो किया वो कौन कर पाएगा? बिल्कुल, ऐसे कोई नहीं manager करता। आज अगर धोनी चश्मा पहन के नॉटिंघम में मैच देख रहे हैं तो लालू भाई का बड़ा योगदान है उसमें। ऐसा नहीं है यार, धोनी ने जो कुछ अचीव किया वो लालू भाई का मार्गदर्शन था उसमें। अब वो फिर आ जाएगा यार कोच को फिर क्रेडिट दे रहे हैं। मैं बड़ा खिलाफ रहता हूँ अलग इसके। तो लेकिन उस समय मुझे लगता है कि लालू भाई जो गए थे वो एज ए मैनेजर गए थे। भूल जा रहे हैं नहीं, बार-बार नहीं। कि जिस लालू भाई की ये तारीफ नहीं, कर रहे लालू हैं, उनको भाई- चैंपियन बनाने वाला जो प्लेयर था उनको लोग भूल जा रहे हैं। अरे फाइनल में मैनेजर- मतलब एक इनिंग को हर बार भूल जाया जाता है। इसकी फाइनल में एक इनिंग आई थी, उसको हर बार भूल जाया जाता है। नहीं, मैं तो बहुत इनिंग उनकी कवर भी की धोनी। ऐसा नहीं है कि फाइनल की एक इनिंग से याद किया जाता है। उन्होंने तो अब जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्चुअली इनिंग खेली और श्रीलंका के अगेंस्ट 2 इनिंग मुझे याद है। एक नहीं 97 is better than 91। हाँ, ये- मैं 97 वाली इनिंग की बात कर रहा हूँ और सेमीफाइनल जो आप वो तो लालचंद हमेशा राजपूत दो ही की बात जगह कर रहे हैं, 75 थे ना उसमें। देखिए उस 97 का कर्ज आज तक हम लोग निभा रहे हैं। निभा रहे हैं। हर सुबह शाम 97 याद दिलाया जाता है।
लेकिन देखिए जब तक एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट की आप बात नहीं करेंगे, ये T20 हो या वनडे हो, सब बेकार है। अंत में टेस्ट क्रिकेट ही आपको एक कहते हैं ना पहचान देता है। आप अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं तभी आप अच्छे T20 प्लेयर हैं। एक अच्छा T20 प्लेयर कभी अच्छा टेस्ट प्लेयर नहीं बन सकता। तो ये अब टेस्ट में तो विराट कोहली से बड़ा कप्तान नहीं हुआ ना। अगर हम हाँ फॉर श्योर है। टेस्ट में विराट कोहली को एज अ कैप्टन देखें तो भाई उनसे बेटर रिकॉर्ड, स्टैट्स, टीम का प्रदर्शन, गोल्डन एरा जो आपने कहा, शायद टेस्ट क्रिकेट का गोल्डन टेस्ट एरा। क्रिकेट का मैं भी वही agree करता मुझे लगा कि इंट्रो नहीं, में जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया पे हम जा रहे हैं हाँ, तो मुझे लग रहा है वही कि विराट ने जो 2018-19 में फर्स्ट टेस्ट सीरीज वहाँ जीती थी इंडिया की, यानी कि फ्रीडम के बाद आजादी के बाद फिर भारत ने जीती। जीतने पे जाएंगे और तो पता फिर क्या, बहुत से फिर ऐसे पुराने कप्तान याद आ जाएंगे जो सीरीज जीती है। मुद्दा है उसने क्या बदला इंडियन क्रिकेट में, इस वजह से वो बेस्ट रहा था। जीते तो अजीत वाडेकर ने 71 में इंग्लैंड में भी जीत लिया, वेस्ट इंडीज में भी जाके सीरीज जीत ली। तो वो अलग दौर था भाई। उसमें मुझे याद है जब मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ या सनी भाई के इंटरव्यू सुनिए कि मतलब वो ओपन बस में लेके गए जब वेस्ट इंडीज से उतरे, खेल के 700 कुछ रन बना दिए थे, 774 शायद सनी भाई ने। हाँ दिलीप सरदेसाई उसमें खेल रहे थे और एज अ ओपनर मतलब बहुत वो जो एरा था, चारों स्पिनर अपने। फिर 71 में हम इंग्लैंड में जीते और वेस्ट इंडीज, दोनों बड़ी टीमें थे उसमें जब हमने मारा। जो अजीत वाडेकर का भी अपना एक रोल था, लेकिन जो क्रिकेट में बदला नहीं उन्होंने कुछ। ऐसा नहीं कि वो चारों स्पिनर को हटा के पेस बॉलर ले आए थे, जो काम विराट ने किया। विराट ने तो पूरा मतलब इंडियन क्रिकेट को ही बदल दिया था। क्योंकि मुझे याद है 2018 में जब वो कप्तान बन के गए पहली बार, साउथ अफ्रीका दौरा था, जब बुमराह का डेब्यू हुआ, मोहम्मद शमी के लिए उसमें मुझे याद है भुवनेश्वर कुमार थे उसमें, जोहानिसबर्ग जो टेस्ट मैच हमने जीता वॉन्डरर्स पे। मतलब वो और भाई जसप्रीत बुमराह को लोग T20 का टैग देके बैठे हुए थे। वो विराट कोहली थे वो जिस दिन नेट में जब हम सबने देखा वॉन्डरर्स में, इवन हम लोग भी चौंके थे कि यार कहाँ से यार जसप्रीत बुमराह आ गए, व्हाइट बॉल का बॉलर है तो। बट वो उसने जो स्पेल डाला, विराट को जो टीम मिली थी वो 7वें नंबर की रैंकिंग थी उस वक्त। हाँ उसमें जब 7वें धोनी रैंकिंग। 20 दौरे में छोड़कर चले गए थे, वहां से विराट कोहली टीम को उठाते हैं, और फिटनेस क्या लेवल खड़ा करते हैं, बॉलर खड़े करते हैं। और पहले ही मुझे याद है कप्तान बनती 700 कुछ रन बना दिया था उसने, मतलब मिचेल जॉनसन और मतलब दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों के सामने। तो विराट ने देखिए इंडियन क्रिकेट वो अलग, फिर वही मुद्दा आ जाएगा, ट्रॉफी नहीं है तो ट्रॉफी नहीं है, बट जो इंडियन क्रिकेट को विराट ने दिया है वो सब लोग मानते हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसी थोड़ी उनको ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे ही थे व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर बात करें, और फिर उसमें WTC तो वो जो जीता वही सिकंदर का डायलॉग है ना। फाइनल में टेस्ट जाके थी विराट कोहली के पास, टेस्ट मैच उन्होंने अपने पास। नहीं मतलब जैसे वो ICC वाली बात करते हैं तो उसमें एक बार फाइनल तक तो पहुंच ही चुके हैं, ऐसा भी नहीं एक बहुत खराब खेल विराट से अगर पहले हम जाते हैं तो देखते हैं सौरव गांगुली कह रहे देखते हैं, जिन्होंने फाइटिंग स्पिरिट आप देखिए तो पलटवार करना, आंखों में आंखें डालकर, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वहाँ पर स्टीवा कप्तान हुआ करते थे, तो देख रहे थे कि हम लोग अजय टीम चल रही थी वहाँ पे, गांगुली ने वहाँ पे जाके सेंचुरी जड़ी, उसके बाद जो है कि एक से ड्रॉ रही थी सीरीज और ब्रिस्बेन में जो। मेरा कहने का मुद्दा ये है कि आप जीत पे नहीं जा सकते। इंडियन क्रिकेट में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, जैसे हम सब बात करें विराट पेस बॉलर्स को लेके आए, एक ऐसा बॉलिंग यूनिट लाया जो ऑस्ट्रेलिया में भी जीता जो हम मतलब सेना देशों के बाहर जाके जीते। फिर सौरव गांगुली की बात इसलिए होती है कि जब उससे पहले के कप्तानों को देखिए तो ड्रॉ के लिए जाते थे। यार पहला इनका जो एम होता था ड्रॉ, यार ड्रॉ करा लें, वो चाहे अजहरुद्दीन ले लें, उससे पहले कपिल बाजी को ले लें, कपिल भाई चलिए थोड़ा अटैकिंग थे, सनी भाई को ले लें, सबका ये था पहला टारगेट की जाके ड्रॉ करना है। चैंपियंस ऑफ ड्रॉ तो थे ही। हाँ तो लेकिन सौरव ने आगे एकदम चीजें इंडियन क्रिकेट में बदली, जो बदलता है ना चीजें, और वो फिर वो बदलाव फायदा आपको दे, तो वही बड़ा कैप्टन है। बड़े ट्रॉफी होगी तो सेकेंडरी चीज है। आप उस टाइम पे कवर भी कर रहे थे, तो कुछ बताइए ऐसी इनसाइड स्टोरी, क्योंकि हम लोग तो देखते थे कि हम लोग बस सुनते थे कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जैसे उन्होंने जिक्र किया, और बचपन की हम लोग नहीं एक कप्तान और हम लोग बोल रहे हैं बहुत अटैकिंग थे, जिनका बहुत कम समय तक कप्तानी की, अनिल कुंबले। उनका अगर आप सक्सेस रेट देखें, क्या कमाल के कप्तान थे वो भी, बहुत कम समय। हाँ बहुत कम समय कैप्टन थे, बट उन्होंने भी अपना एक कहते हैं ना कि एक इम्पैक्ट छोड़ा था। लेकिन अब वो जितने मैचेस शायद विराट ने, सबसे ज्यादा मैचेस विराट ने करी है टेस्ट में कप्तानी, इसलिए विराट और सब बाहर जीतने का जो सिलसिला है वो लग रहा है सौरव के बाद विराट ने शुरू किया। विराट ने बिल्कुल और मुझे लगता है कि टेस्ट की जैसे हम बात करें तो टेस्ट में तो ये सौरव गांगुली या विराट कोहली का हो गया कैप्टनसी में, लेकिन अगर वो व्हाइट बॉल में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो धोनी को नहीं भूलना चाहिए। व्हाइट बॉल, लेकिन सीरीज हमें याद है मुद्दा ये व्हाइट बॉल शुरू कब से हुआ, व्हाइट बॉल शुरू कब से हुआ? अब यही फिर व्हाइट बॉल हम हमारे मतलब ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम भी आप कवर कर रहे थे जब व्हाइट बॉल स्टार्ट हुआ। अरे वो कैरी पैकर वाले टाइम में कैरी पैकर ने शुरू किया है। 92 वर्ल्ड कप जो व्हाइट बॉल से हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, तो सबके लिए बड़ा मतलब जिज्ञासा थी। हम लोग मैच टीवी पे उस समय देखते थे, इवन खेलते थे तब, तो मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था। वो 92 का वर्ल्ड कप इसमें इम्पैक्ट छोड़ता है कि वो व्हाइट बॉल के साथ जो शुरू हुआ, और कलर्ड जर्सी में हम लोगों ने शायद पहले, कैरी पैकर ने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, जब कई खिलाड़ी बैन हुए उस टाइम पे, बड़े मतलब बड़े क्रिकेटर बैन हुए थे।
तो उस एरा में जब आप जाएंगे तो फिर मतलब वाइट बॉल में तो एक से एक दिग्गज उस समय स्टार्टिंग में रहे हैं। तो मतलब धोनी उन्हीं तो बहुत बाद में आया। वाइट बॉल क्रिकेट में तो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ तो मतलब लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर रहे तो धोनी के योगदान को क्या कहा जाएगा? टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। अभी वनडे में नहीं, और ऑस्ट्रेलिया नहीं में। ओवरऑल, ओवर। क्योंकि इंडिया में तो रिकॉर्ड उनका सही रहा था। मुझे इंडिया में नहीं ठीक याद रहा है कि है, मतलब बिल्कुल। जो ओवरसीज कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया उनका में रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया रहा में मुझे था। नहीं लग रहा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ओवरसीज 2011 वर्ल्ड कप जीतते ही 4-0 ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 4-0 इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में हो गया। वही समझ आ गया था कि विदेशों में महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट के उतने टेस्ट ग्रेट में, कैप्टन नहीं होंगे। यस। लेकिन क्रिकेटिंग ब्रेन की बात की जाए तो धोनी से हाँ, बेटर धोनी से बड़ा नहीं कोई है नहीं। क्या? इस पे हम डिबेट कर सकते हैं क्या? रोहित शर्मा है, धोनी वर्सेस रोहित की डिबेट करें। क्रिकेटिंग ब्रेन जो होता है हारा हुआ मैच को जिता ले जाना। धोनी के कितने एग्जांपल है? 2016 में बांग्लादेश वाला मैच T20 वर्ल्ड कप का हारा हुआ मैच था। 2011 में साउथ अफ्रीका जो हम गए थे खेलने वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो मैच था वो हारा हुआ मैच था। क्रिकेटिंग ब्रेन धोनी का आप ये तो देखिए बहुत ना, शार्प था। क्रिकेटिंग ब्रेन की जो बात कर रहे हैं तो धोनी को हम ले चलते हैं फिर वही 2000 जब पहली बार जीते थे हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे 2007 2007 में। देखिए जोगिंदर शर्मा को कैसे आखिरी ओवर में करा, मुझे किसी को लगता है उम्मीद कि नहीं ब्रेन थी, से ज्यादा है ना? वो किस्मत तो की दिमाग बात से थी। उस बंदे ने कहा ना, क्योंकि जोगिंदर पे किसी ने दाव नहीं भैया खेल रहा था, कोई नहीं। दिमाग वो लेकिन किस्मत की बात थी, उसको नहीं तो दिमाग को चाहे किस्मत में है यार। जो भाई डीएसपी हरियाणा है मिसवा इसमें। अभी भी उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट डीएसपी हरियाणा है, उसे एक बॉल की वजह से बस बॉल क्या चाहिए लाइन। वैसे एक आध बॉल हम लोग को मिल जाए, हम लोग भी कुछ बन जाए ऐसी उम्मीद में क्रिकेट खेल ले तो नहीं मिली, तो यहाँ बैठे चैट कर रहे हम लोग। हाँ, लेकिन वो जो टाइम था 2011 वाला, उस टाइम पे हम लोगों को लगने लगा था कि यार टेस्ट क्रिकेट में हम लोग वैसे ही 3D ही रह जाएंगे। लेकिन फिर बाद में जब चीजें चेंज हुई, और स्पेशली उसके बाद विराट वाले दौरे के बाद ही चेंज हुई थी, नहीं तो हम लोग अप एंड डाउन वाले में ही रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि डोमिनेट कर दिए। धोनी के टाइम पे एक बार हम लोग नंबर 1 तक पहुंचे थे, बट डोमिनेट नहीं कर रहे थे। ये डोमिनेंसी जो है वो विराट के टाइम पे, विराट के टाइम बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि दिलीप वेंकसरकर को नाम लेके आए, तो वो तो उस समय देखिए शुरुआती दौर था। लेकिन जो आंखों में आंखें डालना, मतलब कैसे गेंदबाजों को हम बैट्समैन जो आंखों में आंखें बात कर रहे हैं, कैसे उनको डिफेंसिव अप्रोच ना करके सीधे आक्रामक अटैकिंग कर रहे थे, तो ये गांगुली ने दिया। गांगुली के बाद फिर विराट की जो है ना, विराट ने उसको आगे बढ़ाया, उस विरासत को कहते हैं, है ना? सही मैंने मायने में। अब बचपन में गेम खेलते थे पहले, आग में ऐसे रख देते तो 4-5 लोग तड़ी मारते थे उसमें, है ना? तो उसमें जज करना होता था कि कौन मार कौन मारा, रहा है। yes। तो उसमें धोनी उन कप्तानों में से पीछे मारे पूछते रहते थे, सौरभ भाई उन्होंने तड़ी मारा, बोला हम ही मार रहे हैं, है ना? विराट को लिया, बोले हम तो किसी और ने मारा, बोले हम ही ने मारा है। तो ये अलग अलग एरा थे, अलग अलग तरीके के कप्तान थे, लेकिन जो बेस्ट जो है टेस्ट मैच देखिए वही आती है, व्हाइट बॉल रेड बॉल। विराट ने जो किया है, विराट का योगदान शायद आने वाले टाइम में लोग याद रखेंगे। अभी तो चलो ठीक है, एक चल रहा है, एक फ्लो चल रहा है इसमें, विराट साइड में है, और एक वो होता है ना आजकल जो आ रहा है, क्या बोल रहे हैं उसको, लैंडस्लाइड आ रहा है। तो लैंडस्लाइड में होता है ना, आप साइड हो जाते थोड़ी देर के लिए, तो वो लैंडस्लाइड आया हुआ अभी, तो विराट साइड है थोड़ा। लेकिन विराट का जब कभी जिक्र होगा इंडियन क्रिकेट में तो निश्चित रूप हेट से कल्चर भी तो एक बढ़ better गया है ना, captain। हेट कल्चर भी तो बढ़ गया है। पहले मुझे नहीं लगता है कि इतना होता है, जैसे आजकल विराट रोहित बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है, या फिर विराट धोनी होना स्टार्ट हो गया, तो ये सब पहले की चीजें तो नहीं थी। एक बात जो आपने कही थी, मुझे लगता है कि क्या धोनी को इसका एडवांटेज मिला था, जो शार्प ब्रेन की अगर बात की जा रही, जो विकेट कीपर वो थे उसका उनको एडवांटेज मिला था क्या? क्योंकि वो विकेट के पीछे से गेम को जितने अच्छे तरीके से रीड कर रहे थे, क्या पता कि बाकी जो है वो मतलब उतनी क्लोजली रीड नहीं कर पा रहे हो, अपने प्लेयर्स को उतना नहीं देख पा रहे। क्योंकि कई बार हम लोग भी खेलते हैं तो देखते हैं कि जब आप विकेट कीपिंग कर रहे हो ना, तो शायद आपको एक अलग ही तरीके से गेम समझ आने लगता है। नहीं, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो सबसे हाँ। अलग थी। सचिन तेंदुलकर ने नोटिस किया, बीसीसीआई को बताया, कैप्टन बनाओ। सिर्फ कीपिंग वाला एडवांटेज नहीं था वहां पर, प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। जब कैप्टन नहीं भी थे तब भी जो सजेशन देते थे कि ये गेंदबाज यूज हो सकता है वहां पर, वो सजेशन सचिन तेंदुलकर को अच्छे लगे। बेशक युवराज सिंह कितना रोते रहे, मेरा बेटा कैप्टन नहीं बना, लेकिन कैप्टन बनवाने वाले तो फिर सचिन थे। सचिन का ब्रेन उनसे भी बेटर था कि उन्होंने धोनी के ब्रेन को पकड़ लिया कि महेंद्र सिंह धोनी के अंदर वो टैलेंट है, कप्तान बनाकर भेजा, जीत कर आए। अगर मान लीजिए 2007 में हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, आज इंडियन क्रिकेट कहाँ होता? सोच कर आप देखिए, वो वर्ल्ड कप अगर नहीं आता, वापस आते, राहुल द्रविड़ कैप्टन थे फिर से, तो अनिल कुंबले टेस्ट के कैप्टन होते, धोनी दोबारा कैप्टन नहीं बनते, चलती रहती टीम में भी होते कि नहीं होते, फिर ये दिक्कत आने लगती, क्योंकि अगर वो कैप्टन नहीं बनते तो क्योंकि फॉर्म भी अप एंड डाउन। लेकिन धोनी के बारे में उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। और देखिए वो जिस तरह की क्रिकेट खेल के आए थे ना, इससे पहले वैसे क्रिकेट खेल के कोई आया नहीं था। इंडियन टीम में क्लब क्रिकेट खेल के कलकत्ता में नाम कमा के, कलकत्ता लीग एक होती है आप लोग के टाइम, अब तो खैर खत्म हो गई, पहले प्रोफेशनली लोग जाते थे खेलने उसको, बस एक सीजन का 2 या 3 महीने 70,000 80,000 1 लाख तक ऐसे मिलते थे उस टाइम पे। तो धोनी ने उस समय खेला, फिर वहाँ टेनिस बॉल का टूर्नामेंट खेलते थे, कूच बिहार में बहुत रन बनाए, कूच बिहार में रन बनाए। और कलकत्ता लीग में जहाँ से वो खेलते थे, मतलब वहाँ कलकत्ता में आप जाओगे तो एक ही ग्राउंड में 4-5 मैचेस होते रहते हैं, और वहाँ तीसरे चौथे 5वें ओवर से आपको ये तय करना है कि आपको अपने स्पिनर कब लाने।
तो वो जो धोनी का प्रेजेंस है वो वहां से बना, वो देखता था कि यार हाँ यार ये विकेट ऐसा है, यहाँ पे इस बॉलर को यूज करना है, यहाँ पे किस बैट्समैन को प्रमोट करना है। धोनी की जो आप हिटिंग इनिशियली मैंने देखी है, वैसी हिटिंग तो आप लोगों ने देखी नहीं है। वो चाहे आप वाइजैक देख लें या जयपुर में जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने 183 किया, वो मैचेस अभी भी देखते हैं तो लगता है उनसे बड़ा हिटर ही नहीं है कोई। तो वो उनको पता था यार मुरलीधरन को जितना अच्छा वो खेलते थे वही खेला ही नहीं वर्ल्ड में। वर्ल्ड कप 2011 में तो यही वो हुआ वही ना, कह रहा हूँ कि तो यही हुआ था। उनको पता होता था कि इस बॉलर को कैसे ट्रीट करना। बहुत स्मार्ट क्रिकेटर होता है ना जो, वो उनका दिमाग था। बैटिंग भी बदली जब कैप्टन नहीं थे वो वाले धोनी और कैप्टन बनने के बाद वाले धोनी, बहुत फर्क आया, बहुत फर्क। वो कवर ड्राइव Subdued. खेलने लगे। जो धोनी हम कहते हैं टेक्निकली साउंड नहीं है, वो कवर ड्राइव खेलना शुरू सबड्यूड कर हो दिया गए वो, अपने अपने आप को कहते हैं ना समेट के अंदर रख लिया उन्होंने। वो अपने शॉट्स कहाँ खेले फिर उन्होंने भाई, उनके पास तो मतलब खड़े खड़े बंदा जो छक्के मारता हो, तो वो अब उसको हम लोग देख रहे थे कि हाँ यार 1 रन 2 रन वो आखिरी ओवर तक मैच खेले जाना। तो वो सब काम कैप्टन कप्तान बनने बदलने के बाद शुरू वैसे तो बहुत प्लेयर्स का गेम चेंज हो जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कैप्टन को हाँ, हार नहीं गेम देखा कैसे था, चेंज हो बिल्कुल रहा है। प्रेशर जो कहते हैं ना, हाँ, लेकिन वो प्रेशर वाकई उस प्रेशर के बाद भी उन्होंने रिजल्ट अच्छे दिए थे ना। एक चीज अगर आ रही है, लेकिन फिर वापस वहां पे आते हैं। अगर उससे पुराने दौर पे चलें, जब वो अजहरुद्दीन वाला पूरा कांड रहा था, उसको कांड ही कहेंगे। उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों ने तो ज़्यादा बेहतर देखा था, हम लोगों ने तो उस स्टोरीज को पढ़ी है कि कैसे इंडियन क्रिकेट ऑलमोस्ट जो है वो बर्बादी के कगार पे चला गया था। तो वहाँ से फिर एक टीम को बनाना, क्योंकि आपको पूरी टीम बिल्ड करनी होती है, उसमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स के नाम आ गए थे, हर समय एक डर के बीच में रहते होंगे ना। कोई फ़ोन कॉल भी उस टाइम पे भी आता होगा तो डर लगता होगा कि यार इसमें कुछ तो ऐसा नहीं है फिक्सिंग वगैरह का। तो वहाँ से क्या सौरव गांगुली को उतना क्रेडिट मिला जितना उनको मिलना चाहिए था? गांगुली को तो मिला है क्रेडिट निश्चित रूप से। आज के डेट में भाई उनको उनके टीम के साथी प्लेयर अगर कह रहे हैं कि वो सबसे अच्छे कैप्टन थे, अगर फिल्म बन रही उनके ऊपर, उनके फिल्म बन रही। आज के दिन जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज और बर्थडे आप देख लो ना, हरभजन, सहवाग, जहीर खान, जितने उस टीम के 7-8 मेंबर थे, सब तो सौरव गांगुली को बोलते। तो हमारे आपके बोलने की मतलब उसमें जरूरत नहीं। क्या किया उन्होंने मेरे लिए एक कैप्टन, और मैं कपिल पाजी को इसलिए मानता हूँ। चलिए 83 तो जीते आप उनके टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड उठा के देखिए। इंग्लैंड में 85 सीरीज जिताया उन्होंने जाके, 2-0 बहुत सालों बाद जीते, जिसमें चेतन शर्मा ने शायद 18 विकेट ली थी 2 मैचों की सीरीज में। मनिंदर का डेब्यू था उसमें। तो वो एक सीरीज दिलीप वेंगसरकर ने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज मारी थी 85 में। लॉर्ड्स की बात कर लें अगर, तो कपिल पाजी का भी टेस्ट रिकॉर्ड चाहिए। इवन ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैचेस जीते हम। तो बहुत एग्रेसिव कैप्टन थे वो भी, लेकिन वो लिमिटेड, कहते हैं ना वो लिमिटेड टाइम वाला मामला था। लॉन्ग फेज में सौरव, विराट या इवन अजीत वाडेकर को भी उस लाइन में हम रख सकते हैं। नहीं, बट मेरे पास एक रीजन है। वो रीजन है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी सौरव गांगुली से बड़े कैप्टन क्यों थे? क्योंकि सौरव गांगुली ग्रेट कैप्टन हम सब कहते हैं। गांगुली जिनके साथ खेल रहे थे वो उनके लेवल के, उनसे या फिर जूनियर खिलाड़ी थे, उनके साथ वहां पर गांगुली खेलते थे, जो आज गांगुली को पूछते हैं। धोनी किनके साथ खेल रहे थे? सारे सीनियर्स थे, और जिनके साथ वो खेले हैं, हर कोई धोनी को आज क्रिटिसाइज करता है, आपने खिलाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उन सारे लोगों के साथ धोनी जब तक खेले टीम में चूं की आवाज भी नहीं आई, कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। बाहर आने के बाद हर कोई धोनी को क्रिटिसाइज करता रहा, लेकिन उस वक्त धोनी ने जिस तरीके से टीम को संभाला, चलाया, वो शायद ग्रेट था। गांगुली से इस मामले में वो बेहतर है, बाकी सब मामले में तो गांगुली है। नहीं, और सबसे ज्यादा धोनी से आज के कप्तानों को सीखना चाहिए। अगर आप किसी को नहीं भी पसंद कर रहे हैं तो उसको निकालने का तरीका क्या है। आप अगर आप 2008 सीबी सीरीज जीते देखें तो एक सचिन तेंदुलकर बचे थे उस टीम में। ओडीआई टीम से धीरे धीरे करके उन्होंने सबको साइड किया और किसी को पता नहीं चला। फिर 2011 जीते तो 7-8 खिलाड़ी गए, किसी को पता नहीं चला। तो ये मतलब एक प्लेयर को रिस्पेक्टफुली, अब वो तो बाद में फिर आप आगे इंटरव्यूज देते रहिए। उस टाइम किसी की आवाज नहीं निकली धोनी जब तक कप्तान थे कि यार मेरे साथ ऐसा कर दिया। आज हर दूसरा आदमी सोशल मीडिया पे आके बोल रहा है कप्तान ने कर दिया, कोच ने कर दिया। तो वो ऑरा नहीं बना पाया। धोनी का जो ऑरा बनाया कप्तान के तौर पे, वैसा ऑरा किसी कैप्टन का मुझे जितना मैंने देखा है या सुना है, शायद अजहरुद्दीन थोड़ा बड़े रहे होंगे ऑरा के मामले में। जीत और हार की बात नहीं करो, जो ऑरा था कि बंदा कप्तान के तौर पे आता था ना तो हिल जाते थे प्रेस बॉक्स से लेके हर आदमी। तो वैसा ऑरा तो अजहरुद्दीन ने बनाया था। आपने वो याद है आपको 2009 में महेंद्र सिंह धोनी जब T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था, रिफ्ट की खबरें आई थी, मैं था वहाँ पे, पूरी टीम को पूरी लेकर टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना। ये उसी जगह जहाँ हमारे कल मैच नोटिंगम की बात है। ये ऐतिहासिक मोमेंट और उसके अगले दिन सहवाग जाते हैं नेट पे, पहली बॉल खेलते हैं, उनको ग्रोइन खींचता है और वो वापस दिल्ली आ जाते हैं। सच में ग्रोइन खींचा था ना। वो तो ग्रोइन इंडिया में वो नेशनल नहीं, उसको नेशनल इंजरी का टैग दे देना चाहिए, जो हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, हैमस्ट्रिंग इंजरी जो इससे बड़े मतलब उसको डॉक्टर भी नहीं ढूंढ सकता हैमस्ट्रिंग को, तो उसको नेशनल इंजरी का अवार्ड वो दे देना चाहिए। भैया क्या हुआ की बात नहीं है, हर गेम में फुटबॉल वगैरह में भी हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है ये बहुत कॉमन चीज है। नहीं, हैमस्ट्रिंग उससे समझ आता है कि आपके भैया पैर इसमें क्या ही कर रहे हो आप। रन भागने में खिंच जाता है किसी का बिल्डिंग में खिंच जा रहा है। एक हमारे साथ खेलता है इलाहाबाद में, तुमसे बोला गया कि भैया फील्डिंग नहीं हो रही, गिर जाओ, बोल गए हाँ सर गिर गए हैं।
तो एम्पायर देख रहा था अगले जितने भी ओवर फील्डिंग थे 10 से करना पड़ा। तो हैमस्ट्रिंग को मतलब यूज भी सही तरीके से करे ना, ऐसा नहीं एम्पायर भी देख रहा हो सामने वाला भी देख रहा हो, भैया हैमस्ट्रिंग हो गई है। एक और कप्तान को हम लोग भूल तो नहीं रहे हैं, रोहित शर्मा को भूल जा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, रोहित को कैसे भूल सकते हैं भाई? रोहित शर्मा ऐसा तो नहीं है कि बहुत एकदम नए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग पुराने प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा मतलब उनको देखते हुए रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। अब जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ बात हो रही है तो उसमें कहा जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, तो मैं अभी भी जो नाम लेता हूँ ना उसमें 90% ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो 2010 से पहले रिटायर हो चुके होते हैं। एक दो प्लेयर ही इक्का दुक्का लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो जाता है कि हम लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें जो अभी हम लोगों ने रिसेंट टाइम्स में देखा है उसको हम लोग मिस कर देते हैं? तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रोहित शर्मा को जब वनडे टीम से कप्तानी से हटाया कि सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले में हम लोग थे। हमने सुबह शाम ये बात की कि बहुत गलत एक आप परंपरा शुरू कर रहे हैं, वो परंपरा आप आगे बढ़ाते लाए, सूर्य कुमार यादव सूर्या के साथ आपने बिल्कुल लाया, बात सब है, किया। लेकिन लेकिन शुरुआत उसी दिन हुई थी, बार बार हमने ये सवाल उठाए थे। राजीव सर ने यहाँ तक कहा था कि भाई कैप्टन 2027 में बना दो आप रोहित को अभी भी, तो रोहित के कंट्रीब्यूशन को हर कोई याद नहीं नहीं नहीं, छोटा बहुत सा बड़ा tenure। कैप्टन था। धोनी का इतना लंबा टेन्योर, इतनी ट्रॉफी, इतना टेन्योर, इतनी सारी ट्रॉफी रोहित शर्मा लेकर आ गए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर रोहित को देखा कहते हैं वर्किंग स्टाइल अलग था रोहित का। अब सौरभ का था सबको साथ लेके चल रहे हैं वो। विराट आया, विराट ने ऐसा एकदम प्रोफेशनल बना हाँ, विराट ने आया बोला ना बॉस जो अच्छा बेस्ट है जो यो टेस्ट पास करेगा वही खेलेगा। रोहित आया बोला कोई यो टेस्ट नहीं बॉस, जो अच्छा हमें मैच जिता के दो, 11 में चाहे आप पेट लेके खेल लो, बिना पेट के हमको मैच जिता के दो। तो ऐसे हाँ, वो गार्डन में नहीं घूमना। वो ले गए अजहरुद्दीन का था और ही था, अजहर से बात करने में लोगों को डर लगता था, तो अजहरुद्दीन का अपना एक और था। तो मतलब वो अलग अलग टाइप के कमाल के कप्तान रहे इंडियन क्रिकेट में। तो उनमें लेकिन अगर आप जाएंगे तो शायद रोहित को मैं भी उतना ऊपर नहीं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है अच्छा, अगर आप मतलब कंबाइंड अगर आप देख रहे हैं। अदरवाइज तो मतलब रोहित ने बहुत कमाल काम किया। वही और ज्यादा वो चाहते तो खबरें आई थी कि विराट अचानक जाते हैं, रोहित को देने पड़ती है कप्तानी, वो शायद नहीं चाहते थे। उसमें भी गांगुली का रोल है, अगर रोहित ट्रॉफी लाए हैं तो गांगुली का रोल उसमें भी आप दीजिए। और आपको तो ऑप्शन ही नहीं था, रोहित ही ऑप्शन था। फिर वही मैं उसी पे आ रहा था कि क्या अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे भाई हमारे देश में परंपरा आपने देखी है, वाइस कैप्टन कभी कैप्टन हुआ है? एक हिस्ट्री उठा के बताइए चलिए। तिलक वर्मा के लिए परेशानी खड़ी करके सब उसको कप्तान मान के बैठे हुए हैं, परेशानी बढ़ा रहे हैं। अभी आप पता है साउथहैम्पटन जहाँ मैच हो रहा है, आपको पता नहीं होगा, वहाँ से टाइटैनिक जहाज वहीं से चला था, बना आइलैंड में था। तो टाइटैनिक में जो अगर कोई चढ़ने वाला सबसे पहला आदमी होगा तो वो तिलक वर्मा ही है। टिप ऑफ आइसबर्ग वाली दिक्कत जो है ना, वही उन्हीं को नजर आ रही है, डूबने वाला जहाज उनका। हाँ, लेकिन अब उससे पहले आप व्हाइट बॉल पे शिफ्ट करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की तो हम लोगों ने बात कर ली, टेस्ट क्रिकेट में क्लैरिटी अब मिल रही है कि विराट कोहली का जो हो रहा था वो अलग लेवल का था। लेकिन वनडे क्रिकेट की अगर पूरे व्हाइट बॉल में आप सिर्फ वनडे की बात नहीं कर रहे हैं, अब T20 पे भी आएंगे, लेकिन पहले वनडे, क्योंकि सौरव गांगुली को इंक्लूड करते हैं तो वो वनडे ही किए हैं। तो वनडे में आपको क्या लग रहा है कि वनडे में बेस्ट कैप्टन कौन है? उसमें धोनी क्लियर कट या फिर उनसे भी बेहतर? धोनी तो मतलब कोई चांस ही नहीं है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो वो राजा है, वो तो कोई चांस ही नहीं है उसमें। लेकिन तो धोनी को तो अलग रख देना चाहिए, बाकी पे बात करना चाहिए दूसरे नंबर पे कौन। क्योंकि जिस तरीके से गांगुली ने भी 2003 के टाइम पे वर्ल्ड कप, क्योंकि वो सब इंसिडेंट 2000 के आसपास हुए थे, फिर उसका 2002 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी तो हम लोग गए थे ना श्रीलंका से, जो वो मतलब फाइनल हुआ था या नहीं? फाइनल नहीं हुआ, जॉइंट विनर थे 2000 चैंपियंस ट्रॉफी में, जब युवराज का डेब्यू जिसमें क्रिस पेंस ने हरा दिया था हम लोगों को 2000 वाला वो फाइनल ना। तो उस दौर में भी तो मतलब उन्होंने ठीक ठाक कप्तानी तो उनकी भी ठीक रही थी। खुद ही आप करो ठीक ठाक तो बोलने की जरूरत नहीं नहीं, आप फिर मतलब मैं तो ज्यादा नहीं देख रहा, मैंने ज्यादा नहीं देखा है ना, आपने ज्यादा देखा है। आपको पहला ओपिनियन अगर ठीक ठाक है तो फिर हो गया खत्म हो गया बात। ठीक है, हमारे सवाल हम भी बोले ठीक ठाक है, हमने ज्यादा देखा नहीं है ना। हमारे धोनी के लिए कोई बोलेगा ठीक ठाक है, नहीं बोल सकता। नहीं बिल्कुल नहीं, तो धोनी को साइड ही कर दिया है धोनी के अलावा। नहीं तो इसीलिए मैंने सौरव गांगुली तो नॉस्टैल्जिया है ना हम सबके लिए कि भाई वो 2002 की सहारा इंडिया वाली जर्सी सौरव गांगुली पहनकर उतर रहे हैं, उससे ग्रेट लगता था क्या है। पीछे सचिन खड़े हैं, द्रविड़ खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, किससे वो जो टीम थी वो ऐतिहासिक थी। वो टीम ऐसा नहीं लगता था कि ये सिर्फ टीम है, हर कोई इमोशन था भाई। दिनेश मोंगिया हमें इतने बढ़िया विकेट कीपिंग अलग-अलग विकेट कीपर लोग हर सीरीज में आते थे, एक अलग जोनर चल रहा था वहां पर। राहुल द्रविड़ को भी मजबूरी में बनाया गया था उस टाइम पे विकेट कीपर, लेकिन राहुल द्रविड़ ने प्रूव किया, क्योंकि उनकी बैटिंग की जरूरत थी ना। मतलब आप इस कदर बैटिंग करिए कि आपको कहे नहीं भैया इस नंबर पे आओ यहाँ खिलाएंगे। ये जो काम संजू नहीं कर पा रहे, संजू अगर इतना मजबूर कर देते कि यार नहीं मेरे पास ऐसे शॉट्स भी हैं जो मैं यहाँ भी आके रन बना सकता हूँ। अब राहुल द्रविड़ जिद करते थे उस समय कि नहीं मैं नंबर 3 ही खेलूंगा, तो कभी नहीं खेल पाते वर्ल्ड कप। मैं यही तो समझना चाह तो रहा हूँ। वो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर आप नहीं ढाल पा रहे हैं, आज के दौर में तो और चाहिए। उस समय तो चलो राहुल द्रविड़ रिजिड भी हो जाते तो खेलते वो,
बट वो नहीं, वो बोले नहीं मैं नंबर 6 पे खेल लूंगा भैया, कीपिंग करूंगा ताकि कैफ और युवराज दोनों खेल सके। मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ कि जो कप्तान है उनके लिए कितना मुश्किल होता है, या फिर सिर्फ मुश्किल ना कहें, एक स्टैट से अलग हट जाए, कप्तान के लिए ये कितना इजी होता है या कितना मुश्किल होता है कि किसी प्लेयर को ऐसे कन्विंस करना है। जैसे आजकल केएल राहुल को अगर हम कन्विंस करने की कोशिश करें, हमारे पास अब तो विकेट कीपर भैया अच्छे देखिए हैं। सिंपल है, कम्युनिकेशन अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आप समझा पा रहे हैं, तो उससे अच्छा कुछ है नहीं। अब आशीष नेहरा खुद ही कहानी बताई ना कि मुझे ड्रॉप कर देता था, मैं जाता था सौरभ के कमरे में पूछने, सौरभ बताता था कि मैं इस रीजन है, विकेट ऐसा है, कंडीशन ऐसी है, या स्पिन फ्रेंडली विकेट है, हम नहीं खिला रहे हैं आपको। तो ये तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप सडनली कह दोगे नहीं भाई अगले तुम अब इस मैच से बाहर, अगला टूर भी बाहर, और क्या कहोगे नहीं हम हमारी स्कीम ऑफ थिंग में आवे, तो पता। सर नेहरा के दौर में प्लेइंग 11 कैप्टन चुनता था। हाँ तो कैप्टन का तो बड़ा सही था, कैप्टन तो का वही बड़ा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब इस दौर में ऐसा होता है क्या कि किसी को बताया जाता है, प्रॉपर जाके बताया जाता भाई है आप तो कोच कप्तान बना रहे हैं ना। वो मुझे याद आता है, वो जो एक वनडे सीरीज थी, इसके पहले हम इंग्लैंड से खेल रहे थे, वहां पर क्या कहा था हर्षित राणा ने हाँ। कि रात को 12 बजे मुझे गौती भाई ने बताया कि कल मैं खेल रहा हूँ। और इसमें श्रेयस अय्यर ने भी खुद कहा था, श्रेयस अय्यर ने इनफैक्ट कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अगला मैच रात को खेल रहा 12 हूँ। बजे अगर मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि आप खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, अभी कोच दे रहा है मैसेज, तो फिर क्या बात करेंगे। अरे रवि शास्त्री थे तो समझ आता है यार, अभी हाँ, उनका मतलब 12 बजे अलग था। रवि शास्त्री एज अ कोच आप बताइए। अरे बहुत क्रिकेट के ब्रिलियंट। साथ अगर साथ- मैं सही बताऊं, इंडियन क्रिकेट में धोनी के बाद सबसे अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन किसी को मानता हूं तो रवि शास्त्री हो। कप्तानी भले ही एक मैच करी उन्होंने, नरेंद्र इरवानी ने इतिहास बना दिया, बट आप उनसे बात करोगे ना 5 मिनट, आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्रिकेट को एकदम अलग नजरिए से। तीसरा आदमी मैं देखता हूँ अजय जडेजा, उन्होंने भी एक ही मैच में कप्तानी करी। तो वही कह रहा हूँ कि आपको कभी कभी होता है ना, आपको लीडरशिप नहीं भी मिल रही है, बट आपके पास वो दिमाग है जिससे आप क्रिकेट को देख रहे चलते हैं, अपने आप सजेशन दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सजेशन नहीं देते, कुछ लोग देते हैं। जडेजा उनमें से जाके यार सामने से बताता था हाँ भाई ये करना चाहिए, और उसका कहने का तरीका अलग था। बट ये कि उस दौर के कप्तान सुनते भी थे, आज के दौर का सुनेगा कप्तान और कोच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो व्हाइट बॉल में रोहित और विराट, अगर इनको देखा जाए, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, तो क्या उसमें तो रोहित लगता है कि क्लियर कट विनर है, या किसमें, क्या? कप्तानी में? हाँ कप्तानी में। कप्तानी में तो बेटर रही है। देखिए विराट ने खुद अपने आप को कहा कि लोग मुझे फील्ड कैप्टन कहते हैं। मतलब विराट खुद इस नहीं बात वो को खुद जानते कहते हैं, वो खुद कहते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में इतने खराब कप्तान थे नहीं जो थे। वो खुद से फेल्ड कैप्टन वाली जो चीज आ जा रही है ना, क्या वाकई में वो फेल्ड थे, या हमारा एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे इतना ऊपर चला गया था ना उसका बाद? फील्ड कैप्टन तो नहीं कहे। Field captain तो नहीं थे ना। आईसीसी ट्रॉफी की आदत लग गई थी हमें हाँ। 2013 तक। हाँ। उसके ठीक बाद वो कप्तान बने, 2017 में नहीं दिला पाए, 19 में नहीं दिला पाए, 21 में नहीं दिला पाए, विदा हो गए उसके बाद। हाँ। रोहित के पास 2 मौके थे सिर्फ, 2022 T20, 2024। हाँ। 24 वाला क्लिक कर गया, रोहित ने वो ट्रॉफी आपको जिता कर दे दी। अदरवाइज और 25 में चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ बोलते फील्ड कैप्टन है फिर ये भी। रोहित भी फेल कैप्टन फिर आ जाते, तो ऐसा मतलब रहा है कि सिर्फ ट्रॉफीज जो है वो कैप्टन डिसाइड कर, मतलब वो किसी नहीं होना कैप्टन की चाहिए, ग्रेटनेस को but डिसाइड तो करती फैंस है। को या किसी को देखिए तो वाकई ट्रॉफी के लिए लेके चलते हैं कि भाई जब भी आप उठा के देखेंगे इतिहास तो लगेगा यार विराट ने कैप्टनसी तो की, लेकिन ऐसी ट्रॉफी फिर तो गांगुली फील्ड कैप्टन है। तो वही यार इसी- अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आप कितना भी अच्छे एंकरिंग करते रहिए, कितनी भी अच्छे कमलेश भाई कॉपी लिखते रहे, जब वो इंक्रीमेंट लेटर आता है ना तो वही बताता है कि आप कर क्या रहे मैं हैं। साइकिल में नहीं तो था। वही साइकिल में नहीं था, मैं तो वही है ना कि अपने आपको आप को पता दूर रख रहा हूँ। मेरा तो अच्छा कोई एंकर नहीं है, बोला मैंने तो अच्छा कॉपी में लिख रहा है, तो असली डिसाइड तो वही करता है ना। तो वही वर्ल्ड, वही आपकी ट्रॉफी डिसाइड कर रही है। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है वही डिसाइड कर रहा है। देख रहा हूँ, मेरे मैनेजर तो नहीं देख रहे हैं ना कहीं से, वो डिसाइड कर रहे होंगे कहीं उधर एक्चुअल से। देखिए आज की सच्चाई तो यही है ना कि आपको जो दिखता है कि आप भाई रोहित शर्मा के पास ट्रॉफी, धोनी के पास ट्रॉफी, कपिल बाजी के पास ट्रॉफी, तो उनकी ही बात करता है लोग। इंडियन क्रिकेट को बदल दिया, एक्चुअल बदला किसने की तो अलावर ने। सूर्य कुमार यादव को, हाँ, सूर्य कुमार यादव। यादव के T20 पास में उनसे ट्रॉफी बेस्ट तो कोई कैप्टन ही नहीं है। अगर ट्रॉफी और आंकड़े आप उठाकर देखें तो भाई ग्रेटेस्ट हारे ही कैप्टन नहीं भाई, वो तो एकदम कंटिन्यू। और उसके बाद की कंडीशन देख लीजिए किस तरीके की चीजें हो रही है। और ये जो बात भैया आप सिंपल है कि चायोस में आप चले जाइए, आप चाय ऑर्डर कर दी, किस्मत आपको कुल्हड़ में मिल जाए, देख रहे है ना, या प्लास्टिक के ग्लास में मिल रही है या कप में मिल रही मुझे है, लग वो रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप चाय तो एक ही है ना, चाय तो चाय पीने जाते हैं आप। कुछ अब दिन चाय आपको किस चीज में सर्व हो रही है उसी की इंपॉर्टेंस है। पिछले एपिसोड में एक जूते का ये प्रमोशन करके गए हैं, लाल कलर का जूता है, पता नहीं वो कौन सा जूता है, हमें तो नहीं मिला था, हम लोगों को तो नहीं मिला, उत्कर्ष भाई को भी नहीं मिला था, इनको जूता जब मिला से था, कोई आउट लाल ऑफ स्टॉक है तब से कर दिया। तब से। लेकिन भाई फिर ट्रॉफीज पे आते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम बाहर हुई पोर्टुगल,
बहुत लोग इस चीज़ पे आ गए कि जो है उनके पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं है, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जितना हम लोगों ने देखा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पे क्या होता है, आपकी टीम कैसी रही है ये भी मैटर करता है कि आपके प्लेयर्स कैसे रहे हैं। तो सिर्फ ट्रॉफीज से अगर किसी की ग्रेटनेस डिसाइड होती है तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता ही नहीं आज तक। वो तो 2011 में अगर सचिन तेंदुलकर नहीं जीतते वर्ल्ड कप ट्रॉफी, तब तो वो फिर महान कहलाते ही नहीं, अगर ये डेफिनेशन है तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ ट्रॉफीज रहनी नहीं, मैं चाहिए तो पहले किसी कप्तान मतलब को है ना? यही तो मैंने बोला कि आपको लग रहा है ट्रॉफी क्या कि कप्तानी मतलब कोई कप्तान को अगर हम ऐसे डिसाइड करें, क्योंकि सिर्फ रिकी पॉन्टिंग की अगर बात आती है तो वो सब कुछ जीत जाते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि स्टीफन फ्लेमिंग जो थे वो अच्छे कप्तान नहीं थे। मुझे तो लगता है अरे स्टीफन भाई, फ्लेमिंग बिहार में अच्छे खाना कप्तान खाएं आप कभी? हैं। बिहार का ही रहने वाला हूँ सर। बिहार के तो आप सुनिए, जहाँ जी लोग के साथ खाना खाने बैठ जाइए, है ना, और अगर 8वां 10वां 15वां नंबर है तो गारंटी नहीं रसगुल्ला आपको मिलेगा, समझ लेना। मैं इस पे ये कुछ किस्मत comment की नहीं बात कर सकता हूँ, है। क्योंकि- तो रसगुल्ला गिने चुने लोगों को ही मिलता है, तो ढेर सारे जहाँ मतलब ढेर सारे खलीफाओं के बीच में अगर आप कप्तानी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है फिर आप जीतेंगे, वो किस्मत की बात हो जाती है कि रसगुल्ला आएगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं, अच्छे और ग्रेट के बीच का डिफरेंस होता है ना कि आप अच्छे कैप्टन है, ग्रेट कैप्टन है। कोई ऐसा मुझे कैप्टन बताइए जिसके पास ट्रॉफी हो, आप बोलते हो बुरा कैप्टन हो। अगर ट्रॉफी है फिर तो आप ग्रेट हो ही गए अल्टीमेटली भाई। Simple अल्टीमेटली logic वही है। फिर आज बात आ जा रही है ना, तो हम लोग वही, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट से अगर अलग हटे हैं, जैसे स्टीफन फ्लेमिंग का मैंने नाम लिया, अगर उनके पास वैसी ट्रॉफी नहीं है, इसका मतलब मुझे नहीं लगता है कि अब सर आप नहीं, तो ये भाई कुछ और एक पुराने अगर वर्ल्ड क्रिकेट में जाएंगे तो मुझे लग रहा है हाँ। रिकी पॉन्टिंग से बड़ा कैप्टन ही नहीं था कोई। हाँ। उसने वर्ल्ड कप भी जीता, टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट किया, उसने सालों साल नंबर 1 रही टीम। हाँ। तो कप्तानी तो ऐसा कप्तान चाहिए ना फिर वो आपके तो खैर किसी कप्तान भी वो फॉर्मेट no को उठा doubt, लें आप, किसी उसमें भी तो फॉर्मेट किसी को उठा फॉर्मेट लें, में उससे बढ़िया तो कैप्टन ही नहीं रहे हैं उसमें, वो तो मानता हूँ कि उसमें तो सिर्फ एक फॉर्मेट से फिर डिसाइड नहीं हो सकता कि आप मतलब ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन है। आप या तो तीनों की बात कर लें या तो फिर अलग अलग बात करेंगे भैया, अलग अलग एरा में अलग क्योंकि अलग। अब हमारे लिए तो अलग अलग ही हो गया ना, क्योंकि अब टेस्ट नहीं, जैसे क्रिकेट धोनी बहुत को हम पहले कहते हैं थी। कैप्टन कूल, उनके नाम का है। कभी ये नहीं कहते ओडीआई कैप्टन कूल, हाँ। T20। अब वो कैप्टन है तो है, कैप्टन है तो है। बस। और अगर मतलब इंडियन क्रिकेट से थोड़ा सा हटें और रिकी पॉन्टिंग को साइड कर दें, तो बाकी जो कैप्टन जिन्होंने ट्रॉफीज नहीं जीती है, आपको क्या लगता है कि उन सब में सबसे बेहतर कैप्टन कौन रहे हैं आज तक? भाई ऑस्ट्रेलिया में तो देखिए पैट कमिंस एक और कैप्टन है जिसको कोई बात नहीं करता है, लेकिन वो वो वर्ल्ड ट्रॉफी कप जीत जाते हैं ना। हाँ लेकिन ट्रॉफी जीत जाता है, बताइए आप। वो तो यार हम लोगों को बट भाई मुझे कभी समझ नहीं आया एज अ कैप्टन। हाँ। और उनके साथ एक अच्छी बात ये पेस बॉलर है इंडिया, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में कितने ऐसे पेस बॉलर है जिन्होंने जीता है। हाँ, तो वो वही मतलब चीज़ है ना, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी बात की थी उत्कर्ष भाई, कि जब हम लोग जिस एरा में देख रहे होते हैं ना क्रिकेट, हमें लगता है ना कि शायद हम उन प्लेयर्स को उतना क्रेडिट नहीं देते हैं जो आज से 10 साल बाद हो सकता है कि जब पैट कमिंस रिटायर हो जाए ना, तो हम लोग बात करें कि वो एक ऐसा कैप्टन था जिसने मतलब जिसका नाम नहीं था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को डोमिनेट करना उसने फिर से सिखाया था। इंग्लैंड में माइक बेली कैप्टन थे, नंबर 7 बैटिंग करते, प्योर बैट्समैन थे, 40 टेस्ट मैच जिताए उन्होंने इंग्लैंड को, एक भी सेंचुरी नहीं है उनकी, बट कैप्टन ग्रेट थे वो। नहीं, एक और अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा, मुझे इंजमामुल हक बहुत पसंद थे। As a हाँ नहीं, captain, कैप्टन बहुत अच्छे थे जो वो। ब्रेन एज इंजमामुल ए हक क्रिकेटर करना भी वहाँ सही पर थे। बहुत उनकी शानदार देखिए कैप्टन का मतलब क्या, लीडर को जिसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, मतलब आपका ड्रेसिंग रूम भी रिस्पेक्ट करे, सामने वाला ड्रेसिंग रूम भी आके आपसे इज्जत से बात करे। मुझे नहीं लग रहा है इंजमामुल हक या वसीम अकरम से ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट पाकिस्तान की तरफ से हुई नहीं, है। इंजमाम के बाद आप बताइए ना पाकिस्तान को कोई कुछ great नहीं, captain। पाकिस्तान है ही नहीं फिर तो। फिर तो कैप्टन के नाम सही से याद शाहिद भी नहीं अफरीदी, रहते शोएब हैं, मलिक, बाबर कप्तान भी आजम, नहीं रहते हैं, वो उसमें ऑरा नहीं बना respect पाए भी नहीं रहता है। इंजमाम ने, जो ऑरा था इंजमाम का, मतलब मैं मतलब पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स के साथ मैंने बात करी है, कहते थे कि जब इंजमाम अपने पीक पे खेला था वो नेट पे बीट नहीं करता था, इतना लेजी अप्रोच है, बीट उसका बॉल एज पे नहीं लगता था कभी, इतना मिडिल होता था। एक और इतना बड़ा captain player मुझे याद आते हैं, ट्रॉफी नहीं है, ग्रेम स्मिथ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वाह, स्टीफन वाह। फ्लेमिंग और ग्रेम स्मिथ को आप देख लो ना, जो हम लोगों ने जितना क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो उनके पास ट्रॉफीज नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छे brilliant कैप्टन captain थे, डोमिनेट किया ना उनके रहते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने। और टेस्ट क्रिकेट में अगर उनका रिकॉर्ड देखो तो वो रिकी पॉन्टिंग से बेहतर रिकॉर्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो रिकी पॉन्टिंग से बेहतर रिकॉर्ड रहा है उनका। और अगर एक और कैप्टन, जब साउथ अफ्रीका का जिक्र हुआ है, क्या हमें लगता है कि अगले 5-10 साल बाद तेम्बा बमुआ को भी हम लोग साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द ग्रेट्स में रखेंगे टेस्ट क्रिकेट की जब बात आएगी? रेट तो कर रहे हैं, देखिए बड़ा हाई उनको। क्योंकि हम लोग मतलब जिस तरीके से अभी क्रिकेट देख रहे हैं, इंडिया को इंडिया में आके हरा देना, और उसके अलावा जिस तरीके से वो हर जगह पे जाके इंडिया को इंडिया में हराया नहीं, हम हारे खुद। उनका हराने और हारने में कुछ फर्क है। ये क्या फर्क होता है, समझाइए जरा कि क्या भाई गड्ढा को आपने खोदा और खुद ही कूद गया उसमें, तो एक दूसरा गड्ढा खोदता है उसमें ये गड्ढे तो हम लोग पहले भी खोदते थे, नहीं तो पहले तो हमारे पास वो दिमाग, हमारे पास दिमाग था, सीढ़ी थी,
कुछ जुगाड़ करके निकल जाते थे। गड्ढे भरने वाले लोग थे, हाँ। अब उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं आप, क्योंकि कोई वहाँ सरवाइव करने वाला नहीं है ना, कौन खड़ा होगा उस गड्ढे पे। और वही, और वहाँ पे फिर जो कैप्टन होता है उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है कि जो हमारे स्ट्रेंथ कभी हुआ करता था, अब जो बात हो रही है कि सिर्फ बार बार हम लोग कह रहे हैं कि कोच का से होता है, हमारे जो एक एक्स कैप्टन जिनकी अभी हम लोगों ने बात की है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई पिच तो ऐसा था, हमें ऐसा बताया गया, वो सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या इसमें कैप्टन के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि यार हम किस प्लेयर को लेके जा रहे हैं, क्योंकि कोचेज के जो भी से होंगे लेकिन फील्ड पे तो सारा कुछ कैप्टन का हो जाता है ना, तो उनके लिए फिर कितना मुश्किल हो जाता पुराने है। कप्तानों में दम था भाई। श्रीनाथ को बुला के खिला दिया रिटायरमेंट के बाद सौरव गांगुली ने 2003 वर्ल्ड कप, कि भैया इंग्लैंड में खेल रहे थे, नॉर्थहैम्पटन के लिए आओ, कह रहे हमको चाहिए श्रीनाथ, बुला के खिलाया उसने साउथ RPC अफ्रीका टाइम। अमेरिका से बुला लिए गए बुला लिए गए थे। किसको? RPC RPC हाँ भले वो 3 टिप में बॉल पहुंची, वो अलग मुद्दा था, लेकिन वो खेले, लेकिन टेस्ट मैच में याद है, और ओवल में खेले थे, और इंग्लिश मीडिया ने बहुत उनका मौका भी उड़ाया था कि भैया, हालांकि उन्होंने भी कहा कि मैं छुट्टी मना रहा था, मैं तो टच में ही नहीं था एकदम। तो ऐसे ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं, जब ये अजहरुद्दीन ने लड़के वेंकटपति राजू को खिला दिया, और वो इतना बड़ा बॉलर बन गया कि वो सारे जगह वही खेलता था पहले। तो ये चीज़ क्या गलत हो रही है कि कप्तान के पास इतना पावर होना चाहिए कि आप जो है एक टीम ऐसी बनाओ कि जहाँ पे आपका पूरा सही हो, कि हमें पता हो कि भाई हमें इसको खिलाना है, हमें इसको बुला के खिलाना है, ताकि क्योंकि डिसीजन तो एक लास्ट में सचिन आपको जैसे ही भी लेना कैप्टन होता है हुए हैं, सचिन के पास एक प्लेयर पहुंच गया वेस्ट इंडीज रिप्लेसमेंट, सचिन को नहीं पता वो करता क्या है। तो आप बताइए, कप्तान ऐसे भी हुए हैं, तो मतलब सचिन जैसे सज्जन आदमी तो वो पता ही नहीं है, बोला ये कौन आ गया भैया, बताया गया कि भाई नोएल डेविड साहब है, ऑफ स्पिनर है हैदराबाद के, एक बैट्समैन को रिप्लेस करके पहुंचे थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक खिलाड़ी इंडिया से पहुंच जा रहा है वेस्ट इंडीज ये खेलने के लिए, और वो पता नहीं होता कप्तान को ही नहीं पता है कि नोएल डेविड साहब आए हुए हैं जो हमारे साथ और टेस्ट मैच खेलेंगे। वैसा ऐसा कुछ धोनी के साथ नहीं, और धोनी इतनी कह बड़ी रहा हूँ, सेटिंग की टेस्ट मैच भी खेल गए वो। वैसा कुछ कोहली के साथ भी 2019 में हुआ था। कौन था? एक प्लेयर आए थे जिनको लाया गया था टीम में बता के, वो तो 3D प्लेयर थे ना। तो मैं वही कह रहा हूँ वो भी सोच रहे थे कि वो दिक्कत ये आ जा रही थी ना, वैसे मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये आती थी कि जब बॉलिंग करने जाते थे तो लगता था कि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, जब बैटिंग करने जाते थे तो लगने नहीं, लगता विराट था कोहली का भी सिलेक्शन में काफी से होता था, ऐसा नहीं हाँ, है। एमएसके प्रसाद सेलेक्टर थे, विराट कोहली का भी काफी उसमें दखल होता था, लेकिन आज की तारीख में शायद कैप्टन का उतना दखल नहीं है, कोच का दखल ज्यादा है, क्योंकि कोच लीड कर रहा है आज की डेट में। देखिए कप्तान पावरफुल नहीं है, आपका रन ही नहीं बनाता है या विकेट नहीं ले रहा है, भाई परफॉर्म करोगे तभी ना दबाओगे किसी को। पहले तो सोच रहा भैया मेरी नाम है कि नहीं, पहले ऊपर देख लेना आप, पहला नाम श्रेयस अय्यर, पहला नाम शुभमन गिल है कि नहीं, परफॉर्म करोगे तभी ना। आप शुभमन गिल कर रहा है परफॉर्म, अपने मर्जी का ला रहा प्लेयर, खिला दिया उसने गुरनूर बरार को, आप जो करना है कर लीजिए, जितना गाली देना हो दीजिए, वो ले आया बंदा, बोला हमारे नेट पे बॉल डालता है, मुझे अच्छा डालता है, हम खिलाएंगे। बिल्कुल। तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो तभी बोल सकते हो, नहीं करोगे तो कैसे बोलोगे आप? बिल्कुल। एक और चीज जो हम लोग समझना चाह रहे हैं, क्योंकि अजहरुद्दीन वाली चीज आपने बताई थी ना, वो उस कंट्रोवर्सी को हटा देते हैं, उससे पहले अजहरुद्दीन ने किस तरीके से इंडियन क्रिकेट को चेंज किया था, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली उनको cover किया। अजहर भाई का देखिए, उनका एक और था उनसे बड़ा प्लेयर, मतलब वो उनको बैटिंग करते देखना ना अपना, मतलब कहते हैं ना ट्रीट टू वॉच, इतने ही शानदार वो कप्तान थे। 99 वर्ल्ड कप उन्होंने किया जिसमें हमारे जिम्बाब्वे से हार गए और हम बाहर हो गए थे उसमें, बट अब उनकी जो कप्तानी का स्टाइल था या जिस तरह से क्रिकेट को सोचते, मतलब उनसे आप बात करोगे 10 मिनट आपको लगेगा यार जबरदस्त नॉलेज है उनको, लेकिन दिक्कत यह है उनकी बात को समझना बहुत मुश्किल था। मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर हम लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आप सपोज करिए कोई हिंदी भाषी या ठेठ हिंदी, उसको मतलब कितना मुश्किल होता होगा कि अदर भाई कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ समझे। और 3 बार कॉलर ऊपर रहना उनका, मतलब वो औरत है। अजहरुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते हैं, कॉलर तो आजकल हार्दिक लेट अंशुधर वगैरह बताते हैं। कॉलर तो हार्दिक पांड्या 10 सेकंड की बाइट थी, अभी पीटीआई पे सुन रहा था, सो मोहम्मद अजहरुद्दीन से पूछा कि इंडिया जो हार रही है, सिर्फ एक लाइन बोल के निकल गया, बोले सिलेक्शन सही करना होगा। यानी उन्होंने बस ये पकड़ लिया और कुछ नहीं टेक्निकल बताया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, सीधा अरे बहुत जबरदस्त। लेकिन जब कप्तानी की बात हो गई, सब कुछ हम लोगों ने बता दिया कि ये तो अच्छे आप बताइए ना, अजहरुद्दीन के एरा में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस जीते हैं आपने इंडिया में, कोई आगे हरा ही नहीं पाता था। वो राजेश चौहान, अनिल कुंबले और वेंकटपति राजू 3 स्पिनर, और कोई खेलने की जरूरत ही नहीं थी। श्रीनाथ और वेंकटेश में कभी कभी एक आध खेल लेते थे। यह बहुत बड़ा चेंज हुआ थे, आ गए थे, आपको याद होगा डेविड जॉनसन करके बॉलर, एक टेस्ट मैच खेले वो, अजहर भाई ने स्लिप में उनका एक कैच पकड़ा, वही एक विकेट था, उसका तो करियर खत्म हो गया। तो ऐसे भी बॉलर अजहर भाई ने खिलाए हैं अपनी पसंद से। जो आज की बीसीसीआई आपके अध्यक्ष है, गलती से उनका नाम भी आ गया था एक बार टीम में, मिथुन मिनाज साहब को, बाद में पता चला गलती से आ गया। तो ये सब अजहर भाई के टाइम को, अजहर भाई ने बोला इसको चाहिए मुझे वो।
लेकिन अच्छा, ये तो हम लोगों ने ऐसे कैप्टन की बात कर ली जिनको हम लोगों ने देखा और जिन्होंने अच्छा किया। आप सर, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ, कौन से ऐसे आपको क्रिकेटर लगे कि जो कैप्टन नहीं बने और बनते तो शायद बेहतर कैप्टन होते? रवि शास्त्री सबसे ऊपर नाम आता है। रवि शास्त्री और अजय जडेजा दोनों को मैं रखूंगा। रवि शास्त्री तो खैर टेस्ट मैच में भी बन सकते थे, और अजय जडेजा वाइड बॉल क्रिकेट के तो निश्चित रूप से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन होते हैं अगर। लेकिन उनका करियर ही तो फिर बीच में नहीं बहुत लंबा खेला भाई, 150 यार 160-70 मैच 160-70 मैचेज वो खेले थे। उसके अलावा बीच में- आपको अगर क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्लेयर रहे हैं जो अनफॉर्चुनेट रहे, कैप्टन नहीं बन पाए और बेहतर कैप्टन बन सकते थे अजिंक्य रहाणे को कह सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे एक बेहतर कैप्टन बनते अगर टेस्ट क्रिकेट को एक लंबा टेस्ट time क्रिकेट के लिए? बहुत जल्दी दे दिया जाता, लेकिन वो वही था, विराट के एरा में थे वहां पर, उस वक्त कैप्टन नहीं बन सकते थे तो नहीं बन पाए। ऑस्ट्रेलिया में जैसे दिखाया उन हाँ वही विराट के चले आए थे पहले मैच के बाद ही ना, जिसमें 36 हम लोग ऑल आउट हुए सुलझे थे। हुए कैप्टन थे वो। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, बस वो आईपीएल में वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो लोग उनको खराब कैप्टन मानने लगे हैं। नहीं तो अजिंक्य हाँ, रहाणे का उनका रिकॉर्ड वो 36-38 साल में आकर टी20 में कैप्टनसी कर रहे हैं, जो उनका जोनर नहीं है वहां पर, बेस्ट नहीं है वो। हाँ, और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए आप बताइए कि कौन से ऐसे लगे हैं? युवराज सिंह आपको लगता है युवराज, कि अच्छे yes, कैप्टन हो युवराज, सकते थे? बिल्कुल मैं क्या उसको युवराज सिंह को लेके सर आप बताइए कि आपकी क्या समझ अच्छे से- कैप्टन हो सकते थे बट युवराज हमने देखा सिंह? ना आईपीएल यार हाँ, वही नहीं, फिर नहीं। यार वो दो IPL चीजें हो में रही है। अजिंक्य रहाणे को हम लोग आईपीएल में देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अच्छे कैप्टन नहीं, 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 जबकि वो बहुत अच्छे कैप्टन नहीं रहे। आईपीएल इसलिए अजिंक्य रहाणे को कहा जा रहा है, अजिंक्य रहाणे की इमेज बहुत क्लीन थी। हाँ देखिए इंडियन क्रिकेट में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैदान के बाहर कोई कौन खिलाड़ी क्या कर रहा है ना, वो मैदान के अंदर बहुत काउंट होता है। ये इंग्लैंड नहीं है जहाँ पे बेनफ्सोस पंप में झगड़ा भी करके आ जाएंगे, मारपीट भी करके आएंगे और अगले दिन कप्तानी भी कर रहे हो। ये इंडिया है, यहाँ पे आप अगर नाइट क्लब में देखे गए ना तो अगले दिन सारे पेपर फ्रंट पेज पे होगा, है ना, और आपकी कप्तानी नहीं, आपका खेल ही दांव पे लग जाएगा। हार्दिक पांड्या बिगेस्ट एग्जांपल है। उनका जो ऑफ द फील्ड का काम था ना, वो किस तरह से मुंबई इंडियंस को पहले खाया, और अब हालत ये है कि उनको मुंबई छोड़ के भागना पड़ा है बेंगलोर। तो इंडियन क्रिकेट में सरवाइव करना है एज अ कैप्टन और इस तरह की लाइफस्टाइल के साथ। युवराज सिंह की लाइफस्टाइल फ्लैम्बॉयंट से भाई, वन ऑफ द कहते थे स्टार थे, और वो छुपाते नहीं थे कुछ। रात में 4 बजे भी आ रहे तो उतर रहे हैं होटल से, आप लगे रहिए, पेपराजी लगा हुआ है। तो वो आपका जो और निश्चित रूप से बहुत बड़े क्रिकेटर थे युवराज सिंह वाइट बॉल के, वाइट बॉल को लेकिन अब वो और आपका वो पार्टी करना वो उनकी, जबकि इंडिविजुअल मामला है, उसमें हम लोग का कोई दखल नहीं है, बट आप पार्टी कर रहे हो। एक मुझे लगता है, और करंट क्रिकेट में बात करें जो खिलाड़ी बेहतर कप्तान हो सकता है, मुझे ईशान किशन का नाम लगता है। ईशान किशन के अंदर वो स्किल्स नजर आती हैं कि वो एक बेहतर कप्तान हो सकते हैं। अब किस दिशा में आप उन्हें ग्रूम करेंगे, फॉर्मेट में ग्रूम करेंगे, देखिए। लेकिन कितना फ्रीडम देंगे वो भी तो मैटर करता है। एक और प्लेयर का नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है और कई बार उनके स्टेटमेंट से लगा है कि इच्छा थी, वीरेंद्र सहवाग, मुझे लगता है कि वो भी कैप्टन बनना चाह रहे थे। क्या आपको लगता है कि वीरेंद्र सहवाग भी कैप्टन हो उस टीम में सब सकते बनना थे? चाहते ये हैं। सारे ये धोनी वाला जो है, हरभजन को भी थोड़े समय के लिए दिया गया था भाई, हरभजन भी डिजर्विंग थे। सचिन तो बन गए थे, सचिन ने तो खुद ही छोड़ा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि वीरेंद्र सहवाग एक कैप्टन नहीं उसमें जगह ही नहीं थी, आप करते हैं। फिर उनसे पहले तो वीवीएस लक्ष्मण बैठे हुए थे, वीवीएस लक्ष्मण भी बड़े दावे थे, उनका नाम कभी भी नहीं आया, बेचारे वाइस कैप्टन बन के ही रह गए। तो आजकल तो इंडियन क्रिकेट में अभिशाप है वाइस कैप्टन बनना। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, वाइस कैप्टन बना कभी कैप्टन नहीं बना। तिलक वर्मा जो है, तिलक वर्मा के लिए मुझे लगता है इन्होंने मुश्किलें बढ़ा दी है। अगर वो देख रहे होंगे, गलती से उन्होंने देख लिया, वो तो पहले ही मान लेंगे कि हो गया मेरा। नहीं, तिलक वर्मा को पहले एज अ बैट्समैन अपने आप को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे की सोचेंगे। मतलब शुभमन गिल को जो हम ड्रॉप कर सकते हैं T20 स्क्वाड से वर्ल्ड कप से पहले, तो तिलक वर्मा उनके सामने तो मुझे नहीं लग रहा कि आसपास है उनके। जिस तरह की बैटिंग शुभमन करते हैं वैसी बैटिंग तो तिलक वर्मा पास है नहीं, और जिस नंबर पे वो खेलते हैं, अगर अपनी बैटिंग नहीं सुधारे तो बहुत जल्दी वो टीम से बाहर होंगे। वही मुझे लगा तिलक को वाइस कैप्टन बनाने के पीछे की भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। बहुत अलग-अलग लोग हैं जो सबको काम बताइए, लोग जानना चाह रहे जो हैं, काम कर रहे हैं वहां जो आपको पता चला है सब बताइए। नहीं, वो बात देखिए भैया तिलक वर्मा, देखिए तिलक वर्मा नहीं, तिलक वर्मा हैदराबाद से आते हैं। जैसे साउथ इंडियन की मूवी जो आप देखते हैं उसका एक्शन समझ नहीं आता ना, एक उंगली उठा के ऐसे फेंक देता है, थाली से ऐसे मार के किसी को बेहोश कर देते हैं। तो साउथ इंडियन जो एक्टर्स हैं और क्रिकेटर्स हैं, उनकी कहानी आपको समझ नहीं आएगी। और वो आईपीएल कहां से खेलते हैं वो और इम्पोर्टेंट वो और कहाँ, वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप समझिए। पहले भी ऐसी लॉबी काम करती थी क्या? कहना हैदराबाद हर जगह लॉबी तो काम करती है भाई। हाँ, वो लगातार तीसरा आप देख रहे हैं, मुंबई का ही कप्तान क्यों है भाई? मुंबई लॉबी तो बहुत पहले से देखता रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग रही है, क्योंकि रणजी पूरे मैचेस जीत जाती थी। फिर प्लेयर्स देखता था जितने वो होते थे उसमें। अभी हमारे चीफ सेलेक्टर भी तो वहाँ हुआ भैया अभी तो बिहार की लॉबी चल रही है, आप देख नहीं रहे हैं, ईशान किशन से हरा दी, जो दूसरा बंदा बिहार का। अनुकूल रॉय भी वेट कर रहा है उस लॉबी में, पूरे वो हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि हम सब ने तो अपना बता दिया है, राजीव सर ने तो ऐसे क्लियर कट बता दिए हैं, कुछ और नाम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और पुराने जाएंगे, लेकिन इतना पुराना नहीं जाना चाहिए। बट आप लोगों को कौन लगता है, क्या धोनी से बेहतर कैप्टन थे कोहली? क्या
आपको लगता है कि रोहित जो है वो कोहली से बेटर कैप्टन थे या धोनी को टक्कर देने वाला कोई नहीं था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही सजेस्ट कीजिए कि कौन सी टॉपिक पे आप लोग अगली बहस देखना चाहते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।